लोकेशन तो बढ़िया चूज किया है फोटोशूट का। अरे अकेले अकेले क्यों खा रहे हो, हमें भी खिलाओ। तो यहाँ डॉक्टरों को ऐसे कमेमोरेट किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, तो आज है डे 3 हमारा वियतनाम में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ऐसी बस एक टी शर्ट डाल के और एक बैकपैक लेके हम लोग निकल चुके हैं। और आज कोई ऐसे सच कुछ प्लान्स नहीं है। लोकल एरियाज जो है आसपास हनोई ओल्ड क्वार्टर्स के, वही हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। हिस्टोरिकल कुछ मॉन्यूमेंट्स आसपास, वो हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलते हैं पहले एक्सप्लोरेशन साइट की तरफ, जो कि है स्ट्रीट का नाश्ता। हमें ये नाश्ता मिला है। पहले तो इस नाश्ते को देखकर ऐसा लगा कि जो हमारे इंडिया में पकौड़ियाँ मिलती है वो है, लेकिन बाद में पता चला कि ये पकौड़ियाँ असल में नमकीन वाली पकौड़ियाँ नहीं, ये तो मीठी वाली पकौड़ियाँ हैं। जैसे कि हमारे यहाँ मिलता है मालपुआ। इन आइटमों में से एक आइटम हमने कॉर्न वाला ये लिया है। देख के तो कुछ अच्छा मजेदार होगा ऐसा लग रहा है, कॉर्न केक। अपैरेंटली समथिंग न्यू। ट्राई करके देखते हैं कैसा है। देख के मुझे लगा था चटपटा सा होना चाहिए, बट एक्चुअली स्वीट है। नॉट बैड, बट स्वीटेस्ट टेस्ट है इसका। तो ये विदेशी मालपुआ खाने के बाद हम पहुंच चुके हैं इस हिस्टोरिकल लोकेशन में। ये हिस्टोरिकल लोकेशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। इस जगह का नाम है टेम्पल ऑफ लिटरेचर। हमारे यहाँ पुरानी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उसके म्यूज़ियम बनाए जाते हैं, उसी तरह का ये कुछ लोकेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी बच्चे होते हैं या फिर बड़े भी होते हैं, जो कि हम आपको आगे दिखाएंगे, वो जब भी अपने कॉलेज से या स्कूल के किसी क्लास से ग्रेजुएट होते हैं, वो यहाँ पर आते हैं वीडियो शूट करने के लिए और पुरातन समय के टीचरों को अपना आभार व्यक्त करने के लिए। तो हमारे गुरुकुल सभ्यता से मिलता जुलता ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है वियतनाम में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एंट्री लेते ही यहाँ पे आपको कुछ ब्रोशर्स मिल जाते हैं। मल्टीपल लैंग्वेज में ये ब्रोशर्स अवेलेबल है, वियतनामीज, फ्रेंच और इंग्लिश। हमने इंग्लिश का ब्रोशर लिया। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एंट्री फीस है पर विजिटर 70,000 डोंग के आसपास, और स्टूडेंट्स के लिए एंट्री फीस सिर्फ 35,000 वियतनामीज डोंग रह जाती है। ये जो टेम्पल ऑफ लिटरेचर है, ये 4 हिस्सों में बटा हुआ है। जो सबसे पहला हिस्सा है वो ये गार्डन का एरिया है। इसके बाद एक और गार्डन एरिया आता है। तो पहले 2 लोकेशंस इसके 2 हिस्से बनाते हैं। ये आप मैप पॉज करके देख सकते हैं वीडियो में। और सभी हिस्से यहाँ पे एक दरवाजे से अलग किए गए हैं, जो कि एक तरह का गेट सा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वियतनामीज आर्किटेक्चर का बहुत ही बढ़िया नमूना है। ये आपको देखने को मिलता है जैसे कि हमारे पुरातन समय का आर्किटेक्चर रहा है, हमारे गांव देहात में होता है हमारे देश में, वैसा ही कुछ आर्किटेक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं, ये दूसरा हिस्सा है गार्डन का। और क्या ये गेट देखकर आप पहचान पा रहे हैं? ये इस पूरे कोर्टयार्ड की पूरी हिस्ट्री है, जिसमें ये गेट भी बहुत ही बड़ा रोल निभाता है। इस पूरे कोर्टयार्ड को आप देख सकते हैं स्टार ऑफ लिटरेचर पवेलियन के नाम से जाना जाता था। और अभी हम थोड़ी देर में उस गेट को भी फिर से देखेंगे, अगर आपको याद आ रहा हो ये गेट देख के कुछ। क्या याद नहीं आया? तो चलिए हम बताते हैं। जी हाँ, ये वही गेट है जो वियतनामीज करेंसी के 100,000 के नोट पर छपा हुआ है। जैसे कि हमारे देश के भी कई सारे मॉन्यूमेंट्स करेंसी नोट्स पे छापे जाते हैं, वैसे ही वन ऑफ द मॉन्यूमेंट विच इज ऑन द वियतनामीज डोंग इज दिस वन इन टेम्पल ऑफ लिटरेचर। उसके बाद हम अंदर आ जाते हैं। ये एक और ट्रेडिशनल गेट है, जिससे कि हम कोर्टयार्ड एरिया के दूसरे हिस्से में पहुंच जाते हैं, जो कि है पौंड का एरिया। इस पौंड के एरिया में आप देख सकते हैं बहुत ही अलग अलग तरह की मछलियां हैं। और इसी के बाजू में आपको देखने को मिल जाता है ये स्टोन्स ऑफ डॉक्टर्स, यानी कि ये उन लोगों की याद में बनाए गए हैं जिन्होंने कि पुराने समय में इस टेम्पल ऑफ लिटरेचर में, जो कि यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, एक्चुअली ये वियतनाम की पहली यूनिवर्सिटी मानी जाती है। यहाँ से डॉक्टरेट की डिग्री में ग्रेजुएट हुए थे, उनकी याद में ये स्टोन्स बनाए गए हैं। आप यहाँ पे हिस्ट्री देख सकते हैं, पूरी हिस्ट्री दी गई है कि ये स्टोन्स क्यों आए और कैसे आए एग्जिस्टेंस में।
तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हर उम्र के बच्चे यहाँ पे अपने ग्रेजुएशन डे के दिन आते हैं, अपना फ़ोटोशूट कराते हैं, और चूंकि ये वियतनाम की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है तो नॉलेज और लिटरेचर के लिए उनका धन्यवाद भी व्यक्त करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये साइट वियतनाम की सबसे पहली यूनिवर्सिटी की साइट है। तो हम जैसे ही थोड़ा और अंदर आते हैं तो बेसिकली टेम्पल वाला एरिया यहाँ से स्टार्ट होता है। इसे ऑल्टर ऑफ कन्फ्यूशियस कहा जाता है। बेसिकली कन्फ्यूशियस जो थे पुरातन समय के चाइनीज़ फिलोसोफर और टीचर हुआ करते थे, तो उनको डेडिकेटेड ये टेम्पल बनाया गया है। सबसे पहला जो टेम्पल एरिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल जानवरों से निर्मित एक मूर्ति यहाँ पे रखी गई है। इसे पॉपुलरली द मैजेस्टिक फीनिक्स कहा जाता है। ये ब्रॉन्ज से बनी हुई एक मूर्ति है जो कि यहाँ पे रखी गई है, जिसका कि वियतनामीज कल्चर में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। उसके बाद हम मेन टेम्पल एरिया में एंटर करते हैं, जहाँ पे कि पुराने फिलोसोफर्स की बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हुई है। और जो मेन डेटी है यहाँ के, जी हाँ हम डेटी कह सकते हैं, भले ही वो एक चाइनीज़ फिलोसोफर थे, वो कन्फ्यूशियस की ही है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे सारे फिलोसोफर्स के हाथ में स्ट्रोल्स रखे हुए हैं और उन्हें फ्रूट्स, पेन और इस तरह की चीज़ें चढ़ाई गई है। Una volta anche offrivano una mucca, un bufalo. Adesso no, adesso offrono sì. वैसे ये स्पेशल एक फ्रेंच गाइड थे, पर इनकी बातें उतनी मुझे समझ में तो नहीं आई। जो समझ में आई वो ये थी कि ये हॉल एक सेरेमोनियल हॉल हुआ करता था, और जब भी स्टूडेंट्स यहाँ से ग्रेजुएट होते थे तो उस ग्रेजुएशन परेड की शुरुआत इस हॉल से हुआ करती थी। आप देख सकते हैं ये मूर्ति जिनकी है उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये भी देख सकते हैं कि मिठाइयाँ, फल, पेन, पेपर वगैरह इन्हें चढ़ाए गए हैं। उसके बाद ये एक छोटा सा म्यूजियम टाइप का बना हुआ है इस कैंपस के अंदर, जहाँ पे हमको यहाँ की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। इस हिस्ट्री के अंदर झांककर मुझे पता चला कि इस टेम्पल ऑफ लिटरेचर का निर्माण लगभग 11वीं शताब्दी के अंत में एक चाइनीज राजा लाई थेन तोंग ने किया था। क्षमा चाहूँगा अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया है तो। उन्होंने इसका निर्माण एक नॉलेज बेस्ड सेंटर के तौर पर किया था, जिसे कि बाद में कन्फ्यूशियस के टेम्पल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, और उसके साथ साथ उनके अंडर जितने भी स्कॉलर्स थे पुराने, उनके लिए भी इस टेम्पल को डेडिकेट कर दिया गया। ये आप देख सकते हैं स्टोन इंक स्लैब है ये। पुराने समय में इसी स्लैब से बड़े बड़े जो आज की डेट में स्टैम्प्स मारे जाते हैं, वो बड़े बड़े स्टैम्प्स इसी स्टोन स्लैब से मारे जाते थे। ये एक बहुत ही बड़ा ड्रम है, जैसे कि हमारे स्कूल की घंटी हुआ करती है, वैसे ही ये ड्रम है जो कि टेम्पल ऑफ लिटरेचर में बजाकर बताया जाता था। ये देखिए ये पूरी टाइमलाइन दी गई है इस नॉलेज सेंटर की, और एक ये 3D मॉडल भी यहाँ पर बनाकर रखा गया है। अंदर 5th कोर्टयार्ड की तरफ जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा बेल भी आपको देखने को मिलता है, और पुराने समय के अनुसार इसे बजाने के लिए एक डंडी भी यहाँ पर रखी हुई है। और अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको एक हेडफोन का निशान दिखाई देगा। यहाँ पर एंट्री फीस के साथ 65,000 और देने पर आपको एक ऑडियो बुक भी मिलती है हेडफोन के साथ, जो लोकेशन वाइज आपको पूरा ऑडियो हिस्ट्री वाइज सुना देती है। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है और छोड़े जाते हैं इस निशाने के साथ, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे अगले वीडियो के बारे में। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।